प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी वसंत भाग 1 पाठ 9 करेंगे, जो महात्मा गांधी जी पर आधारित है। महात्मा गांधी जी के बारे में इसमें बताया गया है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। पाठ का नाम नौकर है, तो जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इस पाठ का नाम है जो नौकर रखा गया है। चलो देखते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है। खुद वो एक वकील थे अच्छे, और लेकिन वो अपने घर के जो काम धंधे थे वो खुद ही करते थे। हम जो काम अपने ज़्यादातर नौकरों पर करवाते हैं, वो काम भी वो खुद अपना किया करते थे। आटा पीसना, साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, इन सब कामों को वो खुद किया करते थे। गेहूं पीसने का कार्य भी वो करते थे। पहले गेहूं साफ करते थे और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से साफ करके आटा बनाने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी एक दिन गेहूं साफ कर रहे थे और कुछ बच्चे आए और उन बच्चों ने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, और कॉलेज के बच्चे थे। तो कहा कि आपको कोई हमारी हेल्प की आवश्यकता हो तो आप बता दीजिए। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप ये गेहूं बीनने का काम कर दो, गेहूं साफ करने का काम कर दो। तो बच्चे हैरान रह गए कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें लगा था हमें कोई इंग्लिश का काम मिलेगा, लेकिन ये गांधी जी ने तो हमें गेहूं बीनने का काम है जो सौंप दिया। तो गेहूं साफ करने का काम उनको दे दिया। तो गेहूं साफ करने के बाद वो थक कर गांधी जी के यहाँ से विदा मांग कर चले गए। गांधी जी को ऐसा नहीं लगता था कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। वो हर काम करते थे, हर कार्य में हाथ बटाते थे अपने बच्चों के साथ, अपने जो आश्रम के सदस्य थे उनके साथ। ये चक्की है, इस चक्की पर वो आटा पीसते थे। इसमें ये जो छेद है, यहाँ पर गेहूं डालते थे और इन दो पत्थरों के बीच में गेहूं पिसता रहता था और आटा बन जाता था। तो ये पहले हम इस प्रकार से आटा पीसते थे। हमारी माताएं, हमारी दादी नानी इससे आटा पीसती थी। आगे देखते हैं। सब्जी, फल और अनाज पौष्टिक गुणों का उन्हें बहुत ज्ञान था। गांधी जी को इनके बारे में बड़ा ज्ञान था कि फलों के अंदर ये सब ताकत होती है, इसीलिए वो फल है वो बहुत अधिक मात्रा में खाने के लिए लोगों को कहते थे कि आप फल खाइए। और उनका एक वो अच्छी आदत वो ये बताते थे सभी को कि फल को खाने से पहले धोना है, आलू भी काटने से पहले धोने हैं, नींबू को भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जो डस्ट होती है वो काटते समय अंदर चली जाती है। तो वो बड़ा ही अच्छे से समझाते थे। तो एक दिन एक आदमी को उन्होंने बहुत ही पके हुए केले, जिनके ऊपर बहुत निशान से पड़ गए थे छिलके पर, वो दे दिए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाता ऐसे। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आपका जो लीवर है वो कमज़ोर है, इसीलिए आपको ऐसे केले खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जल्दी से हजम हो जाते थे। तो गांधी जी को इतना ज्ञान था इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में, जो आजकल हम डॉक्टरों से पूछते हैं, उन बातों के बारे में इनको बड़ा ही ज्ञान था। तो आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से सभी साफ करने का कार्य करते थे। गांधी जी स्वयं भी ऐसा कार्य करते थे। और कुछ यहाँ पर ग्रुप बना लिया जाता था और फिर बर्तनों को साफ किया जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो बर्तनों की संख्या भी अधिक थी। तो गांधी जी ने एक दिन एक पतीले को साफ करने का काम लिया। पतीला बहुत ही काला था क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, तो इसलिए पतीला की जो तली थी वो बड़ी काली हो गई थी। वो साफ कर करके उसको थक चुके थे। तो कस्तूरबा गांधी जी ने उन्हें कहा कि और लोग हैं यहाँ पर साफ कर लेंगे। तब गांधी जी ने उस पतीले को एक साइड में रखा, लेकिन फिर भी वो कहते रहे कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना चाहिए। वो इतनी बुद्धिमानी की बातें किया करते थे। आगे गांधी जी को एक वो था कि वो बर्तनों को बिल्कुल साफ चमका कर रखते थे। ये लगता था कि जो बर्तन है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, नहीं तो अच्छे नहीं लगते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते थे जब तक अगर बर्तन साफ़ सुथरे न हो। तो उस समय में देखो
यहाँ पर कुएँ का काम था, जो वो कुएँ से पानी खींचने का काम था, वो सब गांधी जी स्वयं करते थे। हर रोज़ पानी खींचते थे कुएँ से, और फिर उसमें से पानी खींचने के बाद पानी भरते थे सभी बर्तनों को, और चक्की में आटा पीसने का काम खुद करते थे। और मतलब वो किसी प्रकार के कार्य को छोटा नहीं समझते थे, हर कार्य को आराम से कर लेते थे। और इसके अलावा बच्चों के नहाने का एक टब था, उसमें पानी भर कर के उसमें रखते, ताकि बच्चे वहाँ पर आश्रम में जो बच्चे हैं वो आराम से नहाएं। लेकिन गांधी जी ने कभी भी इस तरीके से नहीं देखा कि ये कार्य मैं करूं या ना करूं, वो हर कार्य को आराम से कर देते थे। किसी का जो आश्रम में लोग थे उनकी आपस में सहायता भी वो कर दिया करते थे। किसी से कोई काम नहीं हो रहा है उसमें भी वो सहायता करते थे। तो आगे देखिए इसमें शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, मतलब बिल्कुल ही बेबस ना हो, जब तक वो कार्य करना बंद नहीं करते थे। उनको यह अच्छा नहीं लगता था कि मैं आराम से बैठूं और खाना खाऊं पूरा दिन। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसीलिए शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक करते थे, ताकि उनका शरीर है जो वो सही रहे, स्वस्थ रहे। तो एक बार जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। 25-25 किलोमीटर तक पैदल चले थे। और उस समय वो वहाँ पर इतनी उन्होंने सहायता की, इतने लोगों को सहायता की, और उनके लिए कुछ ना कुछ बना करके अपने यहाँ से लेकर जाते थे, ताकि उन लोगों को खाना मिल जाए, नाश्ता वो आराम से कर लें। तो इन उदाहरणों को अन्य साथी जो आश्रम में थे वो बड़ी खुशी खुशी से उनको फॉलो करते थे, अनुकरण करते थे। एक बार तालाब की भराई का काम चल रहा था। गांधी जी के साथी सभी उसमें लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वो लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियाँ सब लेकर वापस लौटे, तो गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं। मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करने में के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने ये सब आपकी सहायता कर दी। तो वो खाना भी बड़ा ही साफ सुथरे ढंग से और अच्छा बनाने का प्रयास करते, ताकि वो किसी न किसी तरीके से उनकी सहायता कर सकें। आगे इसमें देखिए, रात हो गई थी एक दिन, और वो अपने जो कमरे थे उसमें बुहार कर रहे थे। बुहार मतलब झाड़ू लगा रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़ करके उनसे झाड़ू ले लिया कि अरे आप क्या कर रहे हो, हम लगा देंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं लगा लूँगा। तो वो ऐसे कार्य करते हुए हिचकिचाते नहीं थे। और गांधी जी को अनेक स्थानों से पत्र मिलते थे। किसी भी स्थान से उनके लिए पत्र आ जाते थे, और वो पहले पूरा पत्र पढ़ते थे, फिर उसका जवाब भी देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई मुझे पत्र लिख रहा है तो उनको जवाब देने का जो अधिकार है वो मुझे है, और मुझे उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहिए। इसलिए वो पत्र का जवाब अवश्य देते थे। उनके पास दिन में समय नहीं होता था, लेकिन वो रात को लालटेन की रोशनी में बैठ करके उन पत्रों को पढ़ते और उनका जवाब भी देते थे। तो इस तरीके से गांधी जी स्वयं रसोई में जा कर के एक अच्छे रसोई की भांति खाखरा बनाना आता था उनको। और गांधी जी की जो अवस्था थी जिस समय, उसमें थी 78 ईयर्स ओल्ड। तो 78 ईयर्स के व्यक्ति इस तरीके से काम धंधा इतना आसानी से, इतना फुर्ती से करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि काम करने से शरीर एक्टिव रहता है, शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपने आप को बिजी रखते थे। इसके अलावा गांधी जी को ना बच्चों से भी बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी अपने किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा था। दाई होती है आया, मतलब किसी आया को नहीं रखा। वो खुद इतना अच्छे से बच्चों का पालन पोषण कर लिया करते थे। तो एक बार इसी का उदाहरण उन्होंने इसमें यहाँ पर बताया है कि एक माँ थी जो उनके वहाँ थी आश्रम में। तो
तो उसके बच्चा था जो दूध नहीं छोड़ रहा था, वो श्रीमती पोलक जी बड़ी कमज़ोर हो गई थी बच्चे के कारण। तो उन्होंने गांधी जी ने उनकी एक सहायता की और उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए इस बच्चे की देखभाल मैं करता हूँ और ये बच्चा मेरे पास सोएगा रात को, और मैं इसका दूध है जो छुड़वा दूंगा। तो गांधी जी ने यह कार्य किया और बच्चे को अपने पास सुलाना आरंभ कर दिया। जैसे ही वो रात को उठता उसको पानी पिला देते थे और उसको अपने बिस्तर पर ही सुलाकर रखते थे। इससे आदत पड़ते पड़ते बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया और बच्चा आराम से माँ के बिना रहने लगा। आगे देखिए, बच्चों की देखभाल करते हुए मतलब उसने एक माँ का, जो माँ थी उसका इतना मतलब सहयोग किया कि उनका बच्चा है जो उन्होंने उसका दूध छोड़ दिया। आगे गांधी जी ने अपने से बड़ों का आदर करते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का, चाहे वो कोई भी हो, उनका आदर बड़ा करते थे और उनको भोजन देना, पैर दबाना, सारे कार्य वो करते थे जो उनके गुरु थे। गोखले बहुत मना करते थे, गोखले जी उनको बहुत मना करते थे कि, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से पहले वो एक बार दक्षिण में अफ्रीका में भारतीयों की मांग को लेकर गांधी जी लंदन गए थे। तो वहाँ पर कुछ शाकाहारी भोज रखा गया था, उसमें गांधी जी ने उन बच्चों की बड़ी हेल्प की थी। और इसके अलावा वो मज़दूर को अपने भाई की भांति मानते थे कि मज़दूर हैं, उनसे मज़दूरी करवाते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन उनको हमें जो अपने भाई की भांति मानना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है, लेकिन कभी ना कभी वो अवश्य अपने कार्य को सही तरीके से करता है। इसलिए कभी भी हमें उनके बारे में किसी प्रकार की गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें कुछ कठिनाई हो सकती हैं, कुछ चोरियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश है जो वो कभी भी निसफल नहीं जाती, मतलब सफल होती है। हमें इन मज़दूरों को अपने भाइयों की भांति रखना चाहिए। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें, क्योंकि वो किसी भी नौकर को नौकर नहीं समझते थे, अपने घर का, परिवार का सदस्य ही समझते थे। इसी को एक घटना के माध्यम से वो बता रहे हैं। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा पखाने साफ करता। एक ब्राह्मण कैदी उन्हें बर्तन धोता और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो ऐसी घटनाएं उनको बड़ा ही अंदर तक झकझोर देती थी और वो देखते थे कि इन लोगों में कितनी अपनापन है, कितनी आत्मीयता है। इसलिए वो कहते थे कि नौकरों को अपने घर का सदस्य ही मानो। इसके अलावा इसमें एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों ने उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन की ही मानता हूँ। मतलब भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने के सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो ये गांधी जी की अच्छे विचार थे। तो इस पाठ को अनु बंदोपाध्याय जी ने लिखा है, लेखिका है ये, तो उन्होंने इसको लिखा है। तो इस लेखिका के बारे में थोड़ा सा दो पंक्तियों में जान लेते हैं। अनुबंधोपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही है। जो सोशल वर्क होते थे उनमें भी वो साथ रही है। उन्होंने कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता में से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता, स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। मतलब उनकी जो छोटी छोटी घटनाएं थी वो सारी की सारी ऐसी थी जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं। तो हमें भी गांधी जी के इस पाठ से कुछ ना कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। तो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया, गांधी जी के बारे में हमने इसमें जान लिया। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अब
पढ़ाई में व्यस्त रहें।